अगर आप यूपी बोर्ड से हो और क्लास 12th या 10th में हो तो ये वीडियो ध्यान से देखो। ऐसा क्या होता है कि हम इतना ज्यादा प्रयास करते हैं फिर भी रिजल्ट के नाम पर हमें थोड़ा सा मिलता है, यानी हम बहुत सारा परिश्रम करते हैं और रिजल्ट हमको कितना मिलता है, बहुत थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा गलत दिशा में काम कर रहे होते हैं। और याद रहे, जिसका दिशा खराब उसका दशा खराब। अगर दिशा सही नहीं होगी तो आप कभी भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को समझिए और देखिए कि कहां पर हम गलती करते हैं जिसकी वजह से क्लास 12th और क्लास 10th में यूपी बोर्ड में हम अच्छा नंबर इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स देखो, जब कोई भी आप किसी भी बच्चे से, इसमें देखो एग्जाम आ गया है, सारे बच्चे मेरे ऊपर मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप आ रहा है कि सर इसका नरेशन क्या होगा, सर इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। बस उनका जो फोकस होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। लेकिन सही से देखो तो नंबर कहीं और छुपा हुआ है और प्रयास तुम कहीं और कर रहे हो। अब आओ मैं बताता हूं तुम्हें कि नंबर कहां छुपा हुआ है, और साथ ही साथ मैं तुम्हें इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि तुम उस नंबर को कैसे प्राप्त कर सकते हो। ओके, देखो यहां पर क्लास 12 के लिए मैंने लिखा है कि सबसे पहले रीडिंग, पहला क्वेश्चन क्या होगा, रीडिंग, जिसमें आपको मिलेंगे 15 नंबर। रीडिंग में कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर। और इसका आज तक ना तो तुम्हारे स्कूल में अभ्यास करवाया गया रीडिंग के लिए और ना ही तुम स्वतः अभ्यास करते हो। यही वजह है कि तुम्हें ये 15 नंबर पाने में पसीने छूट जाते हैं। मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे ये नंबर आप आराम से पा सकते हो। ओके, दूसरा हमारा देखो, दूसरा है राइटिंग। दूसरा सेक्शन क्या है, राइटिंग, जिसमें आपको 10 + 10 यानी 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। राइटिंग्स में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 20 मार्क्स। 10 आपका आर्टिकल के लिए और 10 आपका लेटर राइटिंग के लिए। तो ये चीज कैसे करेंगे और कैसे अपने अंदर डेवलप करेंगे ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, अब देखो उसके बाद है यहाँ पर लॉन्ग आंसर, 7 + 7 यानी 2 लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे तुमसे, 7 नंबर का एक और 7 नंबर का एक, और वो मिलेगा तुम्हें 14 नंबर। ओके, फिर 60 आंसर 4 पूछे जाते हैं, 4 और 4 नंबर के, तो पूरा तुमको कितना मिलेगा, 16 नंबर। और उसके बाद सेंट्रल आइडिया एक पूछा जाएगा जिसमें तुमको कितना मिलेगा, 4 नंबर। और फिर तुमसे एक ट्रांसलेशन पूछा जाएगा और उसमें तुमसे आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर। तो ये सारे नंबर तो यहां है, पूरा नंबर काउंट करने पर कितना हो रहा है, 100 में से 74 नंबर तो यहां है, 100 में से 74 नंबर तो यहां है। और यूपी बोर्ड का बच्चा नरेशन, पैसिव वॉइस उसी में उलझा रह जाता है, उसी में उलझा रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप अपने रीडिंग को इंप्रूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो रीडिंग में आपको कितना नंबर मिलना है, 15 नंबर मिलना है, 15 नंबर, जिसमें आपको एक पैसेज देगा, एक अनसीन पैसेज देगा, उस पैसेज को समझना है, पढ़ना है, उस पैसेज को समझना है और उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर लिखना है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो रीडिंग तो हमको आती ही नहीं, रीडिंग का तो हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया, रीडिंग तो हम जानते ही नहीं है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं पैसिव वॉइस, नरेशन, तो 2 नंबर नरेशन का ले लो, 2 नंबर पैसिव वॉइस का ले लो, बाकी नंबर छोड़ो, ये नंबर भगवान भरोसे छोड़ दो, ये नंबर भगवान भरोसे छोड़ दो। देखो ध्यान से मेरी बात समझो, ये रीडिंग तुम्हें आनी चाहिए। ओके, और ये रीडिंग तुमको कब आएगी, ये रीडिंग तुमको तब आएगी जब तुम कोई भी सेंटेंस सोचो और उसका ट्रांसलेशन बनाना तुम्हें आ जाए। हम क्या करते हैं, हमें क्या पता, टेंस पढ़ लिया, मॉडल्स पढ़ लिया, पैसिव वॉइस पढ़ लिया, नरेशन पढ़ लिया और हमको लगता है कि हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो गई, हमने इंग्लिश पूरा पढ़ लिया। नहीं, तुम्हें इस लेवल का इंग्लिश आना चाहिए कि तुम कोई भी सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आए तो उसका ट्रांसलेशन बनाने का तरीका तुम्हें आना ही आना चाहिए। ओके, अगर अब तक नहीं आया है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखो और साथ ही साथ रीडिंग का प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस आपको करना है फ्रेंड कि आप अगर बड़े किताबों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो छोटे क्लासेस का, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 ऐसे एक एक करके सब किताब लो और उसको पढ़ो, रीडिंग करो और उसको समझो कि इसमें कौन सी कहानी बताई जा रही है, क्या कही जा रही है। फिर इस तरह से फिर आगे बढ़ो, बढ़ते रहो और फिर अंसाल लो। अंसाल में बहुत सारे एंशिएंट पैसेज होते हैं, उनको पढ़ो, उनको समझने का प्रयास करो और फिर देखो तुम्हें रीडिंग धीरे धीरे आ जाएगी। और जब तुम रीडिंग आ जाएगी तो फिर तुम्हें क्या करना है, राइटिंग करना है। ओके, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि राइटिंग से ही सब नंबर आने हैं। किसी से आप पूछ लो कि वृक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो बच्चा एकदम से शुरू कर देता है कि वृक्ष का क्या महत्व है। नहीं भाई, लिखने के तरीके होते हैं। ओके, पहले तुम वृक्ष को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर धीरे धीरे हमारे लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओगे, फिर ऐसे बताओगे कि पेड़ पौधे कैसे विलुप्त होते जाना है। यानी यहां से ना थिंकिंग पावर भी तुम्हें बढ़ानी होगी। जब तक तुम सोचना नहीं सीखोगे, चीजों को लिखना नहीं सीखोगे, जब तक तुम सोचना नहीं सीखोगे तब तक चीजों को लिख नहीं पाओगे। अगर तुम्हें सब सारा ट्रांसलेशन बनाने आता है फिर भी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को दर्शाया जाता है। उसके लिए नियमित रूप से हिंदी का किताब पढ़ो, निबंध का किताब पढ़ो। हिंदी का किताब पढ़ोगे और निबंध का किताब पढ़ोगे तो यकीनन ये तुम्हारा डेवलप हो जाएगा। ओके, तो सारा नंबर हमारा कहां छुपा हुआ है, सारा नंबर हमारा छुपा हुआ है रीडिंग और राइटिंग में। अगर हमको सही से रीडिंग आएगा
तो हम ये कर पाएंगे, ये 15 नंबर कर पाएंगे। और सही से हमें सोची हुई चीज को लिखने आएगी तो फिर हम लॉन्ग आंसर लिख पाएंगे, शॉर्ट आंसर लिख पाएंगे, सेंट्रल आइडिया लिख पाएंगे। और ट्रांसलेशन तो मैंने आपको बताया ही कि आपको किस लेवल का आना चाहिए। ट्रांसलेशन आपको किस लेवल का आना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में आए उसका ट्रांसलेशन आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर इंटरमीडिएट 11th में है तब भी, 11th में है तब भी आपको इतना कम से कम आना चाहिए। वो धीरे धीरे डेवलप किया जाता है, क्लास 8 से डेवलप किया जाता है। अगर नहीं कर पाए हैं तो अभी बचे हुए समय में उसको छोटी छोटी चीजों को पढ़िए। कहां अबाउट टू का प्रयोग करना है, कहां इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करना है, कहां सो दैट का प्रयोग करना है, कहां देयरफॉर का प्रयोग करना है। ये छोटे छोटे यूजेस सीखिए। नहीं सीखेंगे, सेंटेंस सोचेंगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, मामला खत्म। खाली पैसिव वॉइस और नरेशन में फंसे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो ये अपना दोनों भाई आप डेवलप करो। समय बहुत कम है, कम समय है, जितना ताकत लगा सकते हो लगा के इसको डेवलप करो। और देखो, अगर तुमको रीडिंग और राइटिंग नहीं आती है तो आगे भी तुम्हारे सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि इंटरमीडिएट करने के बाद अगर तुम मेडिकल लाइन में जाते हो, वहां जितनी बुक्स होंगी सब इंग्लिश टू इंग्लिश होंगी। ओके, अगर तुम इंजीनियरिंग लाइन में जाते हो, वहां जितने बुक्स होंगे सब इंग्लिश टू इंग्लिश होंगे। इवन तुम बीएससी भी करोगे, अगर तुम बीएससी भी कर रहे हो, एमएससी भी कर रहे हो, तो वहां भी सारे बुक्स इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। वहां आंसर्स और क्वेश्चंस इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। तो तुम सबसे पहला काम करो कि रीडिंग और राइटिंग डेवलप करो। ओके, रीडिंग कैसे डेवलप करना है? छोटे बच्चों का किताब पढ़ो, फिर उससे बड़े बच्चों का, फिर उससे बड़े बच्चों का, क्लास वाइज पढ़ना सीखो। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। राइटिंग कैसे डेवलप करना है? राइटिंग डेवलप करने के लिए सबसे पहले तुम हिंदी के निबंध पढ़ो, हिंदी के आर्टिकल्स पढ़ो, छोटी छोटी कहानियां पढ़ो और देखो कि कैसे उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को उठाए जाते हैं, कैसे बीच में रोमांच भरा जाता है और कैसे लाके उसे खत्म किया जाता है। जब अपने अंदर तुम ये सारी चीजें डेवलप कर लोगे तभी तुम ये 74 नंबर पाओगे, नहीं तो नरेशन और पैसिव वॉइस में पढ़े के पढ़े रह जाओगे। इसके बाद देखो 10 नंबर इसमें वोकैबुलरी से आता है। वो आपका कब होगा? जब आप रीडिंग करोगे, वो ऑटोमेटिक आपका डेवलप हो जाएगा। जैसे ही आप रीडिंग करना शुरू करोगे, सेंटेंसेस के बीच में, पैसेज के बीच में ऐसे वर्ड्स आते रहेंगे जिनका मीनिंग तुम्हें नहीं पता होगा। जब नहीं पता होगा तो मोबाइल किस लिए रखे हो? खाली गूगल चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए? उसमें देखो मीनिंग को, उसमें ढूंढो और ढूंढने के बाद फिर उसको अपने दिमाग में बैठाओ, उसको कॉपी पर नोट करो। किसी भी तरह से अपना वोकैबुलरी तेज करो, फास्ट करो, रैपिड करो। ओके, अब यही हाल देखो, यही हाल हाई स्कूल वालों का भी है। हाई स्कूल वाले भी बस उनको क्या पढ़ना है? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एकदम से पैसिव वॉइस में भिड़े हुए हैं। ठीक है, तुमको भी इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि तुम कुछ भी सोचो तो उसको ट्रांसलेट करने का नियम तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी रीडिंग में मिलेगा 7 नंबर्स। ओके, 7 + 3 कर लो, क्योंकि पहला जो 3 क्वेश्चन आया वो भी अनसीन पैसेज ही होगा। जो बहुविकल्पी का 20 नंबर है, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू का, उसमें भी पहला जो होगा वो अनसीन पैसेज ही होगा। तो इसमें यूं चल लो कि +3 कर लो, +3 कर लो, यानी वो 10 नंबर्स हो जाएंगे। 10 नंबर्स रीडिंग पे आएगा। ओके, और आप देखो राइटिंग में 4 नंबर वहां तुम्हारा आएगा, 4 नंबर वहां आएगा। क्या लिखने पर? क्या लिखने पर? लेटर एप्लीकेशन लिखने पे। और प्लस 6 नंबर तुमको वहां भी मिलेगा रिपोर्ट आर्टिकल लिखने पर, रिपोर्ट या आर्टिकल लिखने पर। तो इसमें 6 नंबर तुम और प्लस कर लो। ओके, और देखो आगे बढ़ो तो लॉन्ग आंसर 4 + 4, 4 + 4 8 नंबर का आएगा। लॉन्ग आंसर कैसे लिख पाओगे भाई? हिंदी तो तुम्हें समझ में आ गई, कहानी तो तुम्हें समझ में आ गई। चलो मान लिया कहानी समझ में आ गई, सब कुछ ओके है, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करना तो आना चाहिए ना मेरे बच्चे। खाली टेंस पढ़ के वो नहीं आएगा। टेंस के साथ साथ तुम्हें मॉडल्स पढ़ने होंगे, वॉइस को हिंदी में पढ़ना होगा, तुम्हें सारे कंजंक्शंस पढ़ने होंगे, तुम्हें प्रीपोजिशंस पढ़ने होंगे, तुम्हें स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तुम्हें हर तरह के सेंटेंसेस पढ़ने होंगे, तब तुम्हें वो आएगा। केवल टेंस पढ़ लेने से, केवल टेंस पढ़ लेने से वो नहीं आएगा मेरे बच्चे। और तुम भी जानते हो, पीछे बहुत सारा एग्जाम दियो और सब लोग दिए हैं, सबको मालूम है कि सिलेबस इतना बड़ा है कि कोई उसको पूरा याद नहीं कर सकता। तो अगर तुम भी डेवलप नहीं करोगे तो तुम भी इन नंबर्स को नहीं पा सकते हो। देखो शॉर्ट आंसर हाई स्कूल में भी 3 × 3 9 मार्क्स का आएगा, 9 मार्क्स का शॉर्ट आंसर आएगा। और इसमें भी सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आएगा, और इसमें भी ट्रांसलेशन 4 नंबर का आएगा। तो 35 नंबर ये हुआ, 6 नंबर ये हुआ और 3 नंबर ये हुआ। तो पूरे कितने हुए? पूरे हो गए बच्चे 44 नंबर। 50 में से 44 नंबर ऑप्टिकल नहीं होता है। 50 में से 44 नंबर तुम तभी पा पाओगे जब तुम्हारा रीडिंग और राइटिंग स्किल डेवलप होगा। और उस रीडिंग और राइटिंग स्किल को बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे डेवलप करो, धीरे धीरे डेवलप करो और मेहनत करो, मेहनत करो। बिना मेहनत किए मेरे बच्चे काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी भी वक्त जो बचा हुआ है 3.5 महीना 4 महीने के आसपास, लग जाओ जी जान से और जो कुछ कर सकते हो कर दो। ठीक है, क्योंकि साइंस का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दिन भर आपने दीवार ढकेली, अगर दीवार नहीं खिसका
तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया। तो क्या पढ़ा आपने, क्या नहीं पढ़ा, कोई नहीं पूछेगा, मार्क्स बोलेगा, आपका नंबर बोलेगा कि आपने क्या पढ़ा और आपने क्या लिखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को हो सके तो शेयर करो, सबके पास ये वीडियो पहुंचा दो, सब लोग समझ जाएं कि 12th में नंबर कहां है। 12th में नंबर कहां है? 12th में नंबर यहां है, रीडिंग और राइटिंग में। रीडिंग और राइटिंग स्किल तुम्हें डेवलप करनी होगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।